हर महादेव। आज अमरनाथ यात्रा के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। किस तरह से आपको जाना है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, सरकार द्वारा क्या व्यवस्था है, तमाम। तो देखिए, यात्रा शुरू हो चुकी है और हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए दुर्गम पहाड़ी, बर्फीले रास्तों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच यात्रा पूरी करते हैं। लेकिन इस बार यात्रा सिर्फ आस्था का विषय नहीं, बल्कि सुरक्षा, तकनीक और प्रशासनिक तैयारियों की भी बड़ी परीक्षा है। तो आखिर अमरनाथ यात्रा कैसे होती है, कौन कौन से रास्ते हैं, इस बार सरकार ने क्या नई व्यवस्थाएं की है, श्रद्धालुओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सुरक्षा के लिहाज से इस बार क्या खास है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। और सबसे पहले बात करते हैं अमरनाथ यात्रा क्या है। तो देखिए, अमरनाथ गुफा समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर यानी करीब 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मान्यता है कि भगवान शिव ने इसी गुफा में माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था। यही कारण है कि इसे हिंदू धर्म की सबसे पवित्र यात्राओं में गिना जाता है। गुफा के भीतर प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हर साल सावन के दौरान लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यहाँ पहुंचते हैं। अब बात करते हैं कि यात्रा कब से कब तक चलेगी। तो देखिए, इस साल यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त 2026 तक चलेगी। यात्रा का संचालन श्री अमरनाथ जी श्री बोर्ड करता है और हर दिन सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है ताकि भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा बनी रहे। अब सबसे अहम सवाल कि इस बार सुरक्षा क्यों सबसे बड़ी चर्चा है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था पिछले वर्षों के तुलना में और ज्यादा मजबूत की गई है। हाल के महीनों में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। इंडियन आर्मी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त रूप से यहाँ पर तैनात हैं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए पल पल की नजर रख रही है। यात्रा मार्ग पर हजारों सुरक्षा जवान, ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी कैमरे, हाईटेक कंट्रोल रूम, फेस रिकॉग्निशन जैसे तकनीकों का उपयोग, एंटी साबोटाज जांच, बम डिस्पोजल टीमें, डॉग स्क्वाड, हाईवे पर काफिले की सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। काफिलों की आवाजाही भी निर्धारित समय पर होती है और सुरक्षा बलों की निगरानी में ये की जाती है ताकि कोई भी घुसपैठ या जा न सके और कोई भी अनचाही वारदात ना हो। अब देखिए, यहाँ पहुंचे कैसे। तो 2 प्रमुख रास्ते हैं अमरनाथ पहुंचने के लिए। पहला रास्ता है पहलगाम। ये पारंपरिक मार्ग है, लगभग 36 से 48 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है। रास्ते में पड़ाव आते हैं जैसे चंदनबाड़ी, पिसूटॉप, शीशनाग, महागुडस, पंचतरणी और फिर उसके बाद गुफा, यानी कि आप वहां पर जाकर दर्शन कर सकते हैं। ये रास्ता लंबा है लेकिन अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। और दूसरा रास्ता ये है बलताल। ये छोटा है, करीब 14 किलोमीटर की चढ़ाई होती है लेकिन बेहद खड़ी और कठिन होती है। दोनों ही रास्ते अपने अपने में कठिन भी हैं, सरल भी हैं। कई श्रद्धालु इसी रास्ते से एक दिन में दर्शन कर वापस लौट आते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर हम अमरनाथ जा रहे हैं तो क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो हेलीकॉप्टर सुविधा भी है। जो श्रद्धालु पैदल यात्रा नहीं कर पाए उनके लिए हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध रहती है। हालांकि अंतिम कुछ किलोमीटर पैदल ही तय करने पड़ते हैं। बुकिंग केवल अधिकृत माध्यमों से करनी होती है। कई सारे लिंक्स होते हैं, उनके फर्जीवाड़े में मत आए। सरकार की व्यवस्थाएं भी आपको बता देती हूँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। सरकार और श्राइन बोर्ड की ओर से कई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि मेडिकल कैंप है, ऑक्सीजन सेंटर है, आपातकालीन अस्पताल है, एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर, इमरजेंसी सहायता, मौसम की लगातार निगरानी भी हो रही है क्योंकि जैसे भी पहाड़ी इलाके हैं, जो भी दर्शन के केंद्र है, वहां पर मौसम काफी बदलता है। लंगर सेवा है, पेयजल है, शौचालय है, विश्राम स्थल है, तमाम सुविधाएं इस बार की गई है। पूरे मार्ग पर स्वास्थ्यकर्मी और बचाव दल तैनात रहते हैं ताकि कोई भी खतरा ना हो, जनहानि ना हो। अब बात आती है कि यात्रा से पहले क्या जरूरी है। तो अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो सबसे पहले मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर ले लें। हर जगह इसकी चेकिंग होती है। इसके बिना यात्रा की अनुमति नहीं मिलती। पहले से रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। RFID कार्ड साथ रखना होता है जहां लागू हो। ऊनी कपड़े रखें, रेनकोट जरूर रखें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मौसम बदलता है। अच्छे ट्रैकिंग शूज पहने, दवाइयां साथ रखें, पर्याप्त पानी पीते रहें, हाइड्रेटेड रहें। ऊंचाई पर सांस लेने में दिक्कत होती है कई लोगों को, तो तुरंत मेडिकल टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। मौसम का अपडेट लगातार देखते रहें क्योंकि कब बारिश हो जाती है, कब धूप रहती है, चिलचिलाती धूप भी आ जाती है, कई तरह के ऐसे बात है। फिर उसके बाद किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए ये भी आप जान लीजिए। हृदय रोगी, अस्थमा के मरीज, गंभीर हाई BP वाले लोग, गर्भवती महिलाएं, गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, ऐसे लोगों को यात्रा से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मैं नहीं कहूंगी कि आप यात्रा मत कीजिए, लेकिन एक बार सलाह जरूर लीजिए। तो देखिए, अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, धैर्य, विश्वास की परीक्षा है। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन परिस्थितियों के बावजूद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं।
इस बार सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत है। प्रशासन ने आधुनिक तकनीक से लेकर मेडिकल सुविधाओं तक व्यापक इंतजाम किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी श्रद्धालुओं की भी है। सुरक्षा नियमों का पालन करें, मौसम का ध्यान रखें और प्रशासन के निर्देशों का पूरी तरह पालन करते रहें। इसी के साथ हर हर महादेव। लेकिन कुछ और टिप्स भी अगर आपको जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मुझे कमेंट पर फटाफट ये बता दीजिए कि कौन कौन इस बार अमरनाथ यात्रा जाने की सोच रहे हैं, कौन कौन जा चुके हैं, वापस भी लौट चुके हैं। वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, अभी शुरू हुई है यात्रा, लेकिन हाँ, अगर आप अपने परिजन, अपने फ्रेंड्स या फिर कोई भी जा रहा हो तो उनसे वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। उन्हें अलर्ट के तौर पर हिदायत दे दीजिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन जरूरी है, कैसे आप पहुंच सकते हैं। क्योंकि देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ट्रिप तो प्लान कर लिया, लेकिन उनको पता नहीं होता कि आखिर इस बार क्या बदला है, कौन से नियम में बदलाव हुए हैं और कैसे हम पहुंचे, मौसम क्या रहने वाला है, और इसके साथ ही क्या क्या सर्टिफिकेट जरूरी होते हैं। चाहे हम बात करें केदारनाथ धाम की, या फिर बात करें वैष्णो देवी की, या फिर अमरनाथ यात्रा की। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, महाकालेश्वर के दर्शन के लिए और केदारनाथ के दर्शन के लिए, वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लोग चले तो जाते हैं, ट्रिप बना लेते हैं, लेकिन कई बार तबीयत खराब हो जाती है या फिर मौसम की मार उन्हें झेलनी पड़ती है। तो ये सब अगर आप पहले से ध्यान रखकर वहां जाते हैं या फिर दर्शन के लिए पहुंचते हैं अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, या फिर अननोन के साथ भी आप ट्रिप्स प्लान कर रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। और ये सब इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो आप बेहतर यात्रा कर सकते हैं और बाबा के दर्शन करके वापस आसपास के इलाकों को भी सैर कर सकते हैं और वहां से वापस आ सकते हैं। और भी कुछ खबर आपको जाननी हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप कमेंट कर दीजिए। कमेंट का रिप्लाई जरूर आपको आएगा। हर